किस भ्रम की निवृत्ति सदगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान से होगी? किस भ्रम की? ये जो भ्रम है कि मैं देह हूँ और मेरा जन्म है और मैं बद्ध हूँ, ये जो भ्रम लगा हुआ है, इस भ्रम की निवृत्ति कोई भी अन्य साधन से नहीं होगी। जो भी साधन करोगे वो और बांधने वाले ही होंगे। लेकिन सदगुरु की जब तक भी नहीं मिलेगा तुम्हारा ये भ्रम छूटेगा। तो इस भ्रांति की निवृत्ति केवल सदगुरु। कैसा? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। बार बार इस शब्द को उपयोग में शास्त्रों में लाए हैं कि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। केवल श्रोत्री से भी काम नहीं बनेगा और केवल ब्रह्मनिष्ठ से भी काम नहीं बनेगा। जो दोनों उपाधि युक्त होगा, उसके उपदेश से तुम्हारा जो विपरीत चिंतन जा रहा था, फिर यह स्वरूप चिंतन में लौट सकेगा। अविद्या से परे सूर्य के समान तेजस्वी महान पुरुष परमात्मा को मैं आत्मा रूप से, मैं रूप से, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि रूप से जानने वाला जिज्ञासु ही संसार सागर अर्थात जन्म मृत्यु भय से मुक्त होता है। क्या हुआ? वो जो एक चैतन्य वस्तु है, वो अविद्या के उपाधि के कारण अपने को जीव रूप में स्वीकार कर रहा है और वही चेतन वस्तु माया के उपाधि के कारण ईश्वर रूप में मान बैठा हुआ है। तो ये दोनों उपाधियां के कारण वो एक चेतन ही जो सबका आधार है, वो एक चेतन ही ईश्वर और वही जीव रूप में, अविद्या के कारण जीव और माया के कारण ईश्वर। इन दोनों उपाधियों को हटा दी जाए तो वो शुद्ध एक चेतन ब्रह्म ही है। न जीव अलग है, न कोई ईश्वर अलग है। एक ही आकाश मठ के उपाधि से मठाकाश और घट के उपाधि से घटाकाश कहलाता है। पर घट और मठ उपाधि हटा दी जाए तो एक आकाश। तो ये आकाश जो घट में है, इसको उस आकाश में जाकर मिलना नहीं पड़ेगा। घट टूटा कि केवल महाकाश ही शेष बचेगा, कि मकान टूटा तो महाकाश ही शेष बचेगा। मकान के मठ के आकाश को निकलकर ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यह देह भाव छूटा कि बस यही ब्रह्म में ही बचे, ब्रह्म ही शेष बचेगा। या ईश्वर का माया उपाधि हटी कि वो ब्रह्म ही शेष बचेगा। ईश्वर को ब्रह्म में जाकर मिलना और इस जीव को भी ब्रह्म में जाकर मिलना, क्योंकि ये जीव ब्रह्म से कभी अलग हुआ ही नहीं, ईश्वर ब्रह्म से कभी अलग हुआ ही नहीं। क्योंकि ऐसा कहा है कि जो जो सच्चिदानंद स्वभाव वाला होता है वह ब्रह्म ही होता है। तो ईश्वर भी सच्चिदानंद शास्त्रों में आया है और जीव का भी शास्त्रों में सच्चिदानंद ही स्वरूप बताया है। जैसे जहाँ जहाँ अग्नि होगी वो गर्म ही होगी, तो ऐसे ही जहाँ जहाँ चेतन होगा वो ब्रह्म ही होगा। नित्य प्राप्त परमात्मा को जानने के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा कैसा है? नित्य प्राप्त स्वरूप है। तो उसके लिए तो बस जानने के अलावा और कोई मार्ग नहीं, क्योंकि मार्ग हमेशा दूरी के लिए होता है। कोई चीज दूर है तो मार्ग चाहिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ की कहीं और भी कहीं, ये मूर्खों की भी बातें हैं। परमात्मा तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हनुमान जी भी छाती चीर कर दिखा रहे हैं कि वो यहाँ बैठा है। गीता में भी यही कहा है, रामायण उपनिषदों में भी यही बताया है कि राम उमा सब अंतर्यामी। उपनिषद भी कहता है एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो सब यही इशारा दे रहे हैं कि वो परमात्मा कहीं से पाने की चीज नहीं, कि वो खोया नहीं, उसको कहीं से लाना नहीं, केवल ये जानना है। तो विपरीत चिंतन को हटाकर
स्वरूप चिंतन में लगाना है। विपरीत चिंतन का मतलब है देह भाव, इस जाति भाव, इसको हटाकर आत्मचिंतन लाना है। हे राजन, इस निज आत्म स्वरूप को भिन्न मानना तो पाप है ही, किंतु अपने को देह मानना महा अज्ञान, महापाप है। पाप की क्या परिभाषा बताई? देह देह को मैं मान। हाँ, देह से बुरे कर्म करना, चोरी हत्या करना, व्यभिचार करना, हाँ इत्यादि, ये तो पाप है। लेकिन अपने को जो देह मानना ये महापाप है। क्योंकि और पाप की सजा तो आप जो भी पाप करोगे दुनिया में, सरकार क्या बोलेगी? बस इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, फांसी। लेकिन ये जो तुमने अपने को डाई मान के और गले में जनेऊ डालकर, हाँ हाथ में कुछ अलग कुछ डोरा डालकर अपने को ये नाम जाति वाला बता दिया कि ये मेरा नाम, ये मेरा जाति, इस पाप की सजा तो फिर कहते हैं कि कोटि कोटि गायों की हत्या का जो पाप होता है उससे ज्यादा पाप देह को मैं मानने वाले को लगता है। देहात्म बुद्धिजम पापम न तत्कोटि गोवद्भि, कोटि गायों की हत्या का भी इतना बड़ा पाप नहीं जितना कि अपने को ये शरीर वाला, ये रूप वाला अपने को मान लेते हैं। तो इसका तो एक ही बस रास्ता है कि आत्मा अहम बुद्धिजम, ओम दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा अहम, ओम सर दृष्टा साक्षी अमृत। बस ये एक ही महामंत्र है जो तुमको इन महान पापों से छुटकारा दिला सकता है। और बाकी तुमने जो कुछ भी आज तक किया है केवल पाप कर्म ही किया है। लेकिन आदमी अपने को पापी मानने को तैयार, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं तो यज्ञ करता हूँ, मैं तो 4 धाम की यात्रा करके आया हूँ, मैं तो ये गरीबों को खाना देता हूँ, ये पशुओं की रक्षा करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं पापी हूँ ऐसा कोई मानता नहीं। लेकिन इतना बड़ा पापी है कि इससे बड़ा कोई पापी नहीं। हर जीव जितने भी पृथ्वी पर दिख रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ में दिखे, केदार में दिखे, कि अयोध्या वृंदावन में कहीं भी रहे, क्योंकि आत्मा ही एक मात्र धर्म है। आत्मा को जिसने छोड़ा वो सब अधर्मी, आत्मा को पकड़ा यानी मैं आत्मा हूँ, इस भाव को पकड़ा, इसको बस वही धर्मी है, बाकी सब अधर्मी है। संसारिक दृष्टि से उनको हम धर्मात्मा कह देते हैं कि इन्होंने मंदिर बनाया, इन्होंने गौशाला चलाई, इन्होंने संस्कृत पाठशाला चलाई, इन्होंने अन्न क्षेत्र चलाया, लौकिक दृष्टि में। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब पाप करना। आत्मज्ञानी अपने को